फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ये बहुत फेमस कोटेशन है, आपने इसको बहुत बार सुना भी होगा कि फॉर्चून फेवर्स ब्रेव, भाग्य भी बहादुर का साथ देती है। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए आगे बढ़ता है, कुछ अलग करने की कोशिश करता है, कमिटमेंट करता है, उसके लिए 100% मेहनत करता है, तो भाग्य उसका साथ दे सकती है। देखो, भाग्य को लेकर के बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि लोग सोचते हैं कि मेरी लाइफ में वही होने वाला है जो कि लिखा हुआ है। कहते हैं मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ है, मुझे यही मिलने वाला है। तो अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा हुआ है, अगर वही करना है आपको, तो फिर आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही नहीं है कि आपसे कुछ, आप किसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर आप कुछ गलत करते हो या कुछ सही करते हो तो उसमें आपकी क्या वैल्यू है? जो लिखा हुआ था आपने तो वही किया, आप उसको करने के लिए बाध्य हैं, आप वही करोगे जो लिखा हुआ था। तो अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, किसी के साथ कुछ भी गलत कर रहे हो, तो फिर ईश्वर के पास क्या अधिकार है कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके या आपको नर्क स्वर्ग दे सके? ऐसा कुछ है? नहीं ना। अगर वही लिखा हुआ है और आपको वही करना है, आप वही करोगे, आप उसका नहीं कर सकते, या फिर आपकी लाइफ में वही होगा जो लिखा हुआ है, तो फिर इसमें आपका तो कोई हैंडल नहीं रह जाता, आपका उस पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती। देखो, इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत भ्रम में लोगों को रखा गया है कि जो लिखा हुआ वही होगा, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। देखो, जो आप कर रहे हो ना, इसमें जो लिखा हुआ का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप कर रहे हो, जो आप करोगे, जो आप सोच रहे हो, वो जो सोच सकते हो आप, जो अलग कर सकते हो, वो लिखा हुआ है, यानी कि वो पता है उसको। इसका मतलब ये नहीं कि उसने आपको बांध दिया है कि आप वही कर सकते हो। आप पूरा अपना दिमाग लगाओ, अपना मेहनत करो, अपने एफर्ट्स लगाओ, आप उसको जो चेंज कर सकते हो ना, वो लिखा हुआ है उसमें। ये नहीं लिखा हुआ कि आप यहीं पे रुक जाओ। उसमें लिखा हुआ है जो आप कर सकते हो ना, सारा कुछ वो आप कर लो, वो लिखा हुआ है। और वो करने के बाद जो आप पाओगे वो लिखा हुआ है। या तो आप यहीं रुक जाओगे तो वही लिखा रहेगा, अगर आप कुछ कर जाओगे तो वो भी लिखा होगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो। क्या आप केवल किस्मत का लिखा हुआ मान करके छोड़ दे रहे हो, या फिर उसको बदलने के लिए, बदलना नहीं है, इट मीन्स कि आप अपनी अलग टाइप से लिख रहे हो, क्योंकि लिखना आपको है। आप कितना सोच सकते हो, कितना कर सकते हो, ये आप पर पूरा पूरा आपका अधिकार है। इसीलिए कहते हैं ना कि आपकी किस्मत की लकीरों से पहले ईश्वर ने आपको उंगलियां दिया हुआ है। आप मेहनत कर सकते हो, इनसे काम कर सकते हो। लकीरें तो बाद में आती हैं, पहले आपका मेहनत। जो आप कर रहे हो, आप पूरा एफर्ट लगा करके कुछ अलग करते हो, तो आपकी किस्मत में वही लिखा होगा जो आप अचीव कर पाओगे। जो आप कर जाओगे ना, वो लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो लिखा हुआ का कॉन्सेप्ट ये नहीं कि लिख करके पहले से रख दिया गया है। जो आप करोगे वो लिखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले से लिख करके रखा हुआ है कि आपको यही करना है, उसमें आपकी कोई जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप पूरे रिस्पॉन्सिबल हो। जो आप जितना अपना एफर्ट लगा सकते हो, अपने नॉलेज लगा सकते हो, उसको आपको सीखना पड़ेगा। आप कुछ भी सीख सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो उसके लिए जो आप पूरा एफर्ट करोगे वो सारा कुछ लिखा हुआ होगा। तो लिखा हुआ का कंसेप्ट में आकर के अपने आप को कभी भी पीछे मत छोड़ देना कि आपके साथ ये हो गया, आप गरीब ही रहोगे लाइफ भर, यही तुम्हारी लाइफ में लिखा हुआ था, तभी तो गरीब के घर में पैदा हुए। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। आप खुद अपने लाइफ के, अपनी किस्मत के निर्माता हो, तो आपको खुद काम करना पड़ेगा। लोग तो कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी किसी तरह से आपको जो हो रहा है उस पर आपको शांत रखेंगे कि आप ऐसा ही रहो, आपके लाइफ में कुछ इससे अलग नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसका आपको ध्यान देना होता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिला होगा, और आपके कॉन्सेप्ट्स जो किस्मत को लेकर के है ना, हो सकता है थोड़े बहुत उसमें चेंजेस जरूर आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।